जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु भक्तजन, श्रद्धालु सनातन प्रेमी बंधुओं, वंदनीय मातृशक्ति देवियों, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय हमारे वीर सपूतों, वंदनीय संपूर्ण देशवासियों। मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा सबको प्रणाम करता हूँ। मित्रों, वराह पुराण की कथा चल रही है। आप लोग सुनिए। जो लोग सुनते हैं वो अच्छा है, जो नहीं सुनते हैं वो सुने, क्योंकि ये कथा बहुत अच्छी है, पुण्यदायी है और भगवान के श्री मुख से कही हुई है। दीपावली आ रही, सभी घरों में सफाई का काम चल रहा है। एक बात देखिए, जिस काम को पूरी सरकारें मिलकर करोड़ों रुपए लगा के नहीं कर सकती, वही व्यक्ति, वही काम, संपूर्ण देश की सफाई का काम व्यक्ति अपने आप कर रहा है और पूरा देश साफ स्वच्छ हो जाता है। ये है, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। ये धारणा हमारे गुरुदेव श्री रामचंद्र शर्मा जी का है। गायत्री परिवार के जो प्रवर्तक, सबको दीपावली की मैं पहले से ही शुभकामनाएं देता हूँ। परमात्मा कृपा करे, लक्ष्मी नारायण कृपा करे। आइए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं और इसके बाद कथा करते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्तमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृति भद्रायै नीता प्रणतः स्मृताम्। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावों श्री राम के हनुमत होई सहाय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु गुरु चतुर्नाम बपुए, तिनके पद बंदन करो नासत विघ्न अनेक। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती गया सब तैता मोक्षदायका। कल तक मैंने आपको प्रतिमाओं की पूजन के बारे में बताया था। सभी तरह की प्रतिमाओं का पूजन कैसे किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। भगवान के उस विराट निराकार स्वरूप का हम साकार रूप से प्राण प्रतिष्ठा करके अपनी इच्छा के अनुसार मिट्टी से लेकर काष्ठ की और धातुओं की प्रतिमा बनाकर उसमें भगवान का प्राण प्रतिष्ठा करके उसकी पूजा करते हैं। इस तरह उनका प्रभाव मैंने कल बताया था। आज है सृष्टि कैसे उत्पन्न भगवान ने की और उत्पत्ति कथा, और इसके बाद पितृयज्ञ श्राद्ध वगैरह का वर्णन है, जो मैंने पहले भी श्राद्ध तो कहा है, सृष्टि की भी रचना कही। भगवान वराह के मुख से पृथ्वी माता ये जानना चाहती हैं। भगवान कहते हैं, वराह, सर्वप्रथम मैंने स्वर्ग की रचना की थी, पृथ्वी, जो देवताओं का पहले आवास बना। स्वर्ग की रचना भगवान कहते हैं मैंने की, और ये देवताओं का पहला आवास बना। पहले कुछ भी नहीं था, प्रकाश शून्य था, अंधकार था।
उस समय संसार की सृष्टि से विमुख मैं शेषनाग की सैया पर सो रहा था। ऐसा मेरा अनंत शयन हुआ करता है। आहा, अब देखिए, इसमें शेषनाग की सैया पर भगवान शयन कर रहे हैं और अनंत, इन शेषनाग का नाग का नाभ भी अनंत है और भगवान का अनंत शयन होता है। और कैसे होता है? ये मेरी माया स्वरूपणी जो निद्रा है, माया है मेरी, वह मेरी सहचरी है, उसी के आश्रय में सोता हूँ। और जल में एक वट वृक्ष रहता है, उस पर मैं बाल रूप से निवास करता हूँ। मेरी आज्ञा पाकर माया ने चर और अचर से संपूर्ण तीनों लोकों को सजा दिया, बना दिया। मेरी आंखों के सामने है। इस चराचर विश्व का आधार हूँ। समय के अनुसार मैं ही बड़वा मुख नामक अग्नि बन जाता हूँ। मेरा आश्रय पाकर काम करती है माया, जिससे सभी जल बड़वा नल से निकलकर मुझ में लीन हो जाते हैं। प्रलय की अवधि पूरी हो जाने पर लोक पिता मैं ब्रह्मा मुझसे पूछकर सुर और असुर मानवों की सृष्टि करूं। सुरों की, देवताओं की, राक्षसों की और मानव मनुष्यों की सृष्टि करूं। तब उन्होंने देवताओं की सृष्टि का कार्य आरंभ किया। पितामह ब्रह्मा ने 12 आदित्य, 12 सूर्य, 12 आदित्य होते हैं, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार, 49 मरुदगण एवं सबका उद्धार करने के लिए ब्राह्मण तथा सुर समुदाय की सृष्टि की। उनकी भुजाओं से क्षत्रियों की, उरुओं से वैश्यों की, चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। देवी उन्हीं से देवता असुर सब के सब धराधाम पर विराजने लगे। देवता और दानवों में तप करने की अधिकता थी, बल्कि अधिकता थी। अदिति देवी से आदित्य, वसुगण, रुद्रगण, मरुदगण, अश्विनी कुमार आदि 33 देवता उत्पन्न हुए। दिति देवी से देवताओं अब के विरोधी दानवों की उत्पत्ति हुई। एक कश्यप की पत्नियां थीं। दिति से देवताओं की उत्पत्ति हुई, अदिति से देवताओं की उत्पत्ति हुई और दिति से दैत्यों की हुई। वे दोनों थे तो एक ही पिता के पुत्र, लेकिन दोनों परस्पर शत्रु रहे हमेशा। ये प्रकृति के तमोगुण का लक्षण है। ये त्रिगुण प्रकृति होती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। दानवों की इस तरह उत्पत्ति हुई। फिर प्रजापति से ऋषियों की उत्पत्ति हुई। फिर एक निमि नाम के एक ऋषि हुए। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था आत्रेय। आत्रेय ने बड़ा घोर तपस्या की और तपस्या करते करते 10,000 वर्षों के बाद कालवश उसका देहांत, आयु पूर्ण हो गई और चला गया। इससे निमि को बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि बड़ा योग्य पुत्र था उनका। तब उन्होंने उसको पुत्र के नाम पे पिंड अर्पण किए, श्राद्ध कर्म किया। उसमें सब तरह के भोजन, अन्न, फल, मूल, रस एकत्र करके स्वयं सावधानी से ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और निमि ने अपने पुत्र के निमित्त पिंड अर्पण किए। बाद में उनको बड़ा कष्ट हुआ कि मैंने गलत किया है, पिता होकर पुत्र का पिंडदान किया। इससे बड़े दुखी हो गए। नारद जी आते हैं। नारद जी ने उनको समझाया कि निमि, तुम्हारे जैसा ज्ञानी पुरुष को शोक नहीं करना चाहिए। जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते। मर जाए, नष्ट हो जाए, कहीं चला जाए, इनके लिए जो व्यक्ति शोक करता है उसके शत्रु प्रसन्न होते हैं। इन तीनों लोकों में
मैं किसी को अमर नहीं देखता। नारद जी ने नेमि से कहा, क्या बात है, इन तीनों लोकों में सबकी आयु निश्चित है, फिर लड़ने झगड़ने का काम तो नहीं होना चाहिए। लेकिन मानव अपने स्वभाव के कारण, रजोगुण और तमोगुण की प्रवृत्ति के कारण लड़ाई झगड़ा कभी धर्म के नाम पर, कभी जातियों के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर बड़ा नरसंहार होता रहता है। सत्य तो ये है कि सब प्राणी ही भगवान की संतान हैं, इसलिए लड़ने की वैसे ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस धरती पर अमर तो किसी को रहना ही नहीं है, तो फिर लड़के मरने की क्या ज़रूरत है। इसलिए सोच किसी को नहीं करना चाहिए, अधिक तो करनी नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत सुख तो होने का है, समझ में आता है, लगता है, क्यों नहीं लगेगा। इस तरह नारद जी ने समझाया और कहा कि तुमने पिंड अर्पण जो किए वो ठीक किए। नारद जी ने कहा, इस प्रकार कहने पर निमि ने अपने पिता का मन, नारद जी ने कहा तुम अपने पिता का भी पिंडदान कर दो, तो उन्होंने पिंडदान किया पिताजी का भी। जितने प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सब की समय के अनुसार ही मृत्यु हो जाती है। चींटी से लेकर जितने भी जंतु हैं उनमें किसी को मैं अमर नहीं देखता। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु, और जो मरता है उसका जन्म निश्चित है। हाँ, कोई विशेष कर्म, बड़ा भारी तपस्वी हो, ऊंचे दर्जे का सिद्ध योगी हो, तो उसके सहयोग प्राप्त होने से मोक्ष हो सकता है। तमोगुण की प्रधानता वाले मानव कर्म दोष के प्रभाव से सात्विक विषय पर ध्यान नहीं देते। तब तमोगुणी व्यक्तियों से हम सात्विक बात करें तो वो ध्यान नहीं देती, बल्कि हंसी और उड़ाते। ये चूंकि एक मानव स्वभाव है और उस कर्म के प्रभाव से उसको नरकों में जाना पड़ता है। ये नारकीय जीव हो जाते हैं तमोगुण प्रधान वाले व्यक्ति, क्योंकि सिवाय हिंसा के अलावा इनको कुछ अच्छा ये लगता ही नहीं। और जब नरक में गए तो पशु पक्षी और राक्षसों की योनि मिलती। क्रूर, भयभीत, हिंसक, निर्लज्ज, अज्ञानी, श्रद्धाहीन मनुष्य को और पिशाच के समान व्यवहार करने वाले को तमोगुणी जानना चाहिए। अब मित्रों, यहाँ कहा है, भगवान कह रहे हैं श्रद्धाहीन। अगर श्रद्धा नहीं है तो उस मनुष्य को, और पिशाच जो बहुत गंदी एक प्रजाति है पिशाचों की, जो हमेशा ही गंदी जगह रहते हैं, गंदा भोजन करते हैं, हिंसा करते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं। इस तरह से पिशाचों की एक प्रजाति है, जैसे राक्षसों की है, दैत्यों की, दानवों की, देवताओं की, मनुष्यों की, ऐसी पिशाचों की है। इसमें कुछ नर पिशाच भी होते हैं जो आदमी को आदमी मार डालते हैं और खा जाते हैं। खाना ही है वो एक तरह से। तो उस मुक्ति, उसको तब इन लोगों को तमोगुणी जानना चाहिए। संयमशील, सूरवीर, प्रसिद्ध व्यक्ति को राजसी जानना चाहिए। क्षमाशील, इंद्रिय विजयी, परम पवित्र, उत्तम ज्ञानवान, श्रद्धालु एवं तप और स्वाध्याय में सदा संलग्न रहते उन्हें सात्विकी पुरुष समझना चाहिए। ब्रह्मा जी ने नेमि से कहा, पुत्र, इस प्रकार सोच विचार कर तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शोक के कारण धृति, धर्म, श्री, कीर्ति, नीति सब कुछ शोकाकुल मनुष्य का परित्याग कर देते हैं। शोको दहति गात्राणि बुद्धि शोकेन नश्यति लज्जा धृतिश्च धर्मश्च श्री कीर्तिश्च स्मृतिर्भया त्यजन्ति सर्वधर्मा शोके नोपहतम नरम। ये वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी कहते हैं कि अत्यंत शोक करने वाले व्यक्ति को लज्जा, धृति, धर्म, श्री, कीर्ति, नीति मनुष्य का परित्याग कर देते हैं। ये लोग संपूर्ण शरीर से आसक्ति हटाकर धर्म में बुद्धि को लगाना चाहिए, यही सार वस्तु है। वाह,
संपूर्ण संसार से आसक्ति को हटाकर भगवान में अपने मन को स्थिर करना ही सर्वश्रेष्ठ है, यही सार है। प्राण आदमी के जब कंठ में पहुंच जाते हैं उस समय वह बोल नहीं पाता है और भय और भ्रांति से अत्यंत घबरा जाता है और इस तरह वो लौट जाता है धरती पृथ्वी से। मनुष्य को सदैव गौ दान करना चाहिए। गाय को सर्वश्रेष्ठ माना है मित्रों, और भगवान का ओंकार स्वरूप भगवान का चिंतन करना चाहिए हमेशा। यह ओंकार स्वरूप भगवान का परम स्वरूप है। यह परम स्वच्छ संसार में आने जाने का नाशक है। अमृत के समान भगवत प्रेमी व्यक्तियों के लिए नारायण रचित दाय मिटाने वाला देवलोक में परम पूजनीय है। यह कहकर उसे मरणासन प्राणी के मुख में ये सुनाना चाहिए करणों में, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति परलोक में सुख पाता है। अशौच में कभी देव कार्य नहीं करना चाहिए। अब आगे का है अशौच पिंडकल्प और श्राद्ध की उत्पत्ति का प्रकरण। यह सारा जगत भगवान विष्णु की माया का क्षेत्र है मित्रों। चांडाल से लेकर ब्राह्मण पर्यंत सभी वर्ण के मनुष्य शुभ अथवा अशुभ कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। वाह! सभी ब्राह्मण से लेके चांडाल तक सभी लोग शुभ और अशुभ कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। क्यों? क्योंकि यह सारा जगत भगवान विष्णु की माया का क्षेत्र है। तो माया के अधीन होकर तो कोई भी कुछ भी कर सकते हैं, को स्वतंत्र है, चाहे नेता हो चाहे महात्मा हो, जिसका जो स्वतंत्र है। इसलिए आवश्यक यह है कि प्रेत कार्य करने के लिए स्नान पूर्वक, अब ये श्राद्ध का है, स्थान की शुद्धि करे। यहाँ तक कि उच्छिष्ट स्थान के प्रभाव से उन्हें घोर नरकों में गिरना पड़ता है। इसलिए उच्छिष्ट स्थान पर श्राद्ध नहीं, पवित्र स्थान पर श्राद्ध, सदैव पवित्र स्थान पर ही श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध कर्म में यदि पिंडदान करते हैं तो प्रेत लोक में गए हुए प्राणी पूर्णतः तृप्त हो जाते हैं। अशपिंड मनुष्य पिंडदान करता है, किंतु जो अशौच ग्रस्त व्यक्तियों के भोजन में सम्मिलित रहता है उसकी भी शुद्धि आवश्यक है। यम का मार्ग अत्यंत अंधकार से व्याप्त है, महान कठिन है एवं देखने में भी बड़ा भयावह लगता है। इस यमलोक में प्राणी अकेले ही जाता है, भगवान वराह कहते हैं। वाह! यमराज के दूत पीछे पीछे दंड लेकर चलते हैं। माधवी दिन रात दूत की चेष्टा प्रेत को यमपुर में ले जाने की बनी रहती है। अतः पैर सुखपूर्वक काम करते रहें। इस निमित्त ब्राह्मणों को उपनाह का दान करना चाहिए। और उस प्रेतों के निमित्त सिद्ध अन्न वस्त्र आभूषण भी ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। ब्राह्मण भी पात्र व सुपात्र होना चाहिए। इस तरह से श्राद्ध कर्म करना हमेशा चाहिए। स्नेह रूपी बंधन से प्राणी जकड़ा हुआ है। हर प्राणी, पशु पक्षियों को भी हम देखते हैं कि अपने बच्चों से बड़े बड़ा प्रेम करते हैं, स्नेह रूपी बंधन से जकड़े। हम लोग भी जकड़े हैं। हम में और पशु पक्षियों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। जिस तरह हम अपने
पुत्र माता पिता पत्नी को विशेष प्रेम करते हैं, इसी तरह सभी करते हैं। क्यों कि हम स्नेह रूपी बंधन से जकड़े हुए हैं। फिर आधे क्षण में वह स्नेह बंधन कट जाता है। किसकी कौन माता, किसके कौन पिता, किसकी कौन स्त्री, किसके कितने पुत्र, प्रत्येक युग में इनके संबंध होते हैं और टूटते रहते हैं। अतः इन पर कोई आस्था ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। संसार मोह की रस्सी में बंधा है। यह संसार मित्रों जो चल रहा है दिखाई देता है, ये सिर्फ मोह की रस्सी में बंधा है। कोई अपने को अमुक धर्म का ठेकेदार कहता है, कोई कहता है मैं अमुक धर्म का ठेकेदार हूँ, और कोई इसी बात को लेकर मूर्खता और माया के कारण कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, कई लोग मारे जाएं। क्यों? क्योंकि ये अपना अपना माया का जकड़ा हुआ प्राणी है। मृतक व्यक्ति के लिए संस्कार की विधि श्रद्धा इसलिए पूर्वक की जाती है, इसलिए इसको श्राद्ध कहते हैं। माता पिता पुत्र स्त्री प्रवृत्ति संसार में आते हैं जाते हैं, अतः वे किसके हैं और हमारा किससे संबंध है। मृत प्राणी प्रेत संस्कार संपन्न हो जाए, पितरों की श्रेणी में सम्मिलित हो जाता है। फिर प्रत्येक मास की अमावस्या तिथि के दिन, प्रत्येक मास की अमावस्या तिथि के दिन उस सब के लिए तर्पण करना चाहिए। ब्राह्मण के मुख से हवन करने से, ब्राह्मण को भोजन कराने से पितामह प्रपितामह सदा के लिए तृप्त रहते हैं। ये भगवान ने, बराह ने पृथ्वी को समझाया, फिर अंतर्ध्यान हुआ। नारद जी कहते हैं, मुनि हमने आत्रेय के लिए जो संस्कार संबंधी बात बताई है उसके तुमने श्रवण भी कर लिया। वह प्राय चारों वर्णों से संबंध रखता है। मतलब कहने का ये श्राद्ध कर्म चारों वर्णों को करना चाहिए। इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मित्रों, 188 अध्याय पूरे हो चुके हैं। कल मैं आगे की बात करूँगा। श्राद्ध के कुछ दोष होते हैं, उनको भी बताऊँगा। इस तरह सृष्टि की रचना कि भगवान ने बताया कि हमने किस प्रकार की, संक्षेप में है, बहुत विस्तार से नहीं है। आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जय श्री राम। हर हर महादेव।